वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। सर्वप्रथम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। साथ ही जिनका स्नेह और आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहता है, ऐसे हमारी भगिनी साध्वी देवप्रिया जी, जो कितने सारे कार्यों को करते हुए भी शास्त्र में निरत रहती हैं, शास्त्रों का अध्यापन करती रहती हैं। ये बड़ा मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि शायद ऐसा करना होता तो हम लोग नहीं कर पाते या बहुत कम कर पाते, लेकिन इतना अच्छा संतुलन एक महात्मा, एक योगी ही अपने जीवन में कर सकता है। साथ ही हमारे परम पूज्य, परम श्रद्धेय, पूरा संस्कृत जगत जिनको बहुत आदर से देखता है और बड़े ही आदर से सुनता है। सौभाग्य से अभी हमारे प्रतिकुलपति जी हमारे निवेदन, हमारे आग्रह पर काशी गए हुए थे। जिस किसी भी विद्वान ने इनके वचनों को सुना, बहुत ही आनंदित हुआ और बार बार आने के लिए आग्रह किया। तो ये पतंजलि विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि इस तरह के विद्वान प्रतिकुलपति यहाँ पर हैं, जिनके रहने मात्र से यहाँ का वातावरण एक विद्यामय वातावरण लगता है, जिनका आशीर्वाद भी हमें मिलता है। साथ ही यहाँ के अध्यापक वृंद और विशेष करके जिनके द्वारा मुझे पुष्पगुच्छ प्राप्त हुआ, उनके साथ रहने का अवसर मिलता है मित्रदेव जी का। वस्तुतः महात्मा कैसा होना चाहिए, जो एकदम निष्प्रिय भाव से पठन पाठन करते रहते हैं, तो उनको भी प्रणाम है। साथ में जो भी हमारे महात्मा हैं, भले ही वो पढ़े हैं लेकिन आज वो सन्यासी हैं, तो हमारे लिए प्रणम्य हैं। और गुरुकुल के बहुत सारे शोधार्थी भी हैं। आज बड़े ही गर्व का विषय है कि हम सभी लोग सुबह, कुछ लोग 3 बजे जगे होंगे, कुछ लोग 4 बजे जगे होंगे, ये बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन भारत की जो विद्या है, उस विद्या का आदर आज संपूर्ण विश्व ने किया, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और जिसके कारण हमारे परम पूज्य, जो हमको मानस पुत्र भी मानते हैं, ये उनके प्रयास से ये कार्य हुआ है। ये जरूर है कि शासन सत्ता सहयोग करती है, लेकिन ऐसा युग दृष्टा, युग पुरुष ही इस कार्य को कर सकता है। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूज्य स्वामी जी महाराज को हम सभी वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। भारतीयता और सनातन परंपरा को जो गौरव मिला है, उसके कारण पूज्य स्वामी जी हैं। अब हम बात करेंगे सामान्य, हम केवल उसकी बात करेंगे, बहुत ऐसे शास्त्रीय भाषा का प्रयोग, जबकि न्याय जो शास्त्र है, पूर्व में तो ऐसा नहीं था, लेकिन गंगेशो उपाध्याय से लेकर जब आगे चला तो इसका रूप ही बदल गया। और रूप ऐसा बदला कि कम से कम 5 साल तो उसकी भाषा हम सीखते हैं, तब जाकर के हम कुछ वाक्य विन्यास शुद्ध कर पाते हैं। हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमने इसीलिए विषय ऐसा लिया। अभी विषय कितना हम समझेंगे, समझाएंगे, फिर भी एक प्रयास हम लोग करेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारतीय दर्शन में जो 6 आस्तिक दर्शन है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सभी दर्शनों का उपकारक जो दर्शन है, वो न्याय दर्शन है। क्योंकि न्याय विद्या को पढ़ करके, इसलिए जब हम किसी का संबोधन करते हैं तो संस्कृत में शब्द आता है पदवाक्य प्रमाण पारावारिणा। तो पद शास्त्र का मतलब है व्याकरण शास्त्र, प्रमाण शास्त्र का मतलब है तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र, और वैशेषिक भी कह सकते हैं, क्योंकि वैशेषिक और न्याय में बहुत विभेद नहीं है, बहुत अंतर नहीं है। जैसे सांख्य और योग दोनों समान तंत्र हैं, उसी प्रकार से वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन भी लगभग समान है, कई जगह अंतर भी है।
कई जगह क्या है दोनों में, कई जगह तो हम वैशेषिक दर्शन की बात मानते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जाकर के हम न्याय दर्शन की बात मानते हैं। जैसे न्याय दर्शन में षोडश पदार्थ की चर्चा है, लेकिन वैशेषिक दर्शन में 6 भाव पदार्थ की चर्चा है, और उससे हम लगाते हैं कि एक अभाव पदार्थ है। तो सप्त पदार्थाः, यह जो मान्यता है इसको नैयायिकों ने भी मान लिया, क्योंकि जितने उनके पदार्थ हैं यथा यथम, वो सब उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं। लेकिन जब प्रमाण की बात आती है तो हम वैशेषिक दर्शन की बात नहीं मानते हैं। जैसा अभी स्वामी जी ने कहा, वैशेषिक दर्शन जो है केवल 2 ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। उपमान और शब्द को प्रमाण अतिरिक्त प्रमाण के रूप में नहीं मानता है। लेकिन नैयायिक लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उसके लिए तर्क भी देते हैं, युक्ति भी देते हैं। 4 प्रमाण हमको मानना ही पड़ेगा। कुछ दर्शन 6 प्रमाण भी मानते हैं, कुछ 8 भी मानते हैं पौराणिक लोग। लेकिन हम बात केवल अभी न्याय दर्शन की करेंगे। दर्शन हम सभी जानते हैं, दर्शन शास्त्र जो है वो तत्व ज्ञान का साधन है। दर्शन का मतलब केवल देखना नहीं है, दर्शन का मतलब होता है तत्व का दर्शन। अर्थात जिस साधन से हम यथार्थ तत्व को जानते हैं वो साधन दर्शन है, या यथार्थ देखना दृष्टि यह भी दर्शन है, या जिसमें हम देखते हैं वो भी दर्शन है। क्योंकि दर्शन शब्द की सामान्यतः व्याकरण से 3 तरह से व्युत्पत्ति हो सकती है। भाव ल्युडंत यदि मानते हैं तो दर्शनम दृष्टि, कहते हैं ना इनका दर्शन ऐसा है, देखने का तरीका ऐसा है, वो भी एक दर्शन है। दृष्टि भाव प्रधान जब मानेंगे। अथवा दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अथवा दृश्यते यस्मिन् तद दर्शनम। करणाधिकरणयोश्च एक सूत्र है, एक ल्युट च सूत्र है। तो ल्युट च जो सूत्र है वो भाव में ल्युट करता है, और यह जो सूत्र है करण और अधिकरण में करता है। सामान्य भाषा में कहें तो तत्व को देखने का जो तरीका है वह भी दर्शन है, तत्व देखने का जो साधन है वह भी दर्शन है, और जिस आत्मा में सकल प्रपंच को हम देखते हैं वो आत्म तत्व भी दर्शन है। तो इस तरह से दर्शन जो है हमको यथार्थ का ज्ञान कराता है। वो भी दर्शन विभक्त है, भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन भी आस्तिक और नास्तिक 2 भागों में विभक्त है। आस्तिक दर्शनों की संख्या हम 6 मानते हैं। ऐसे गणना बहुत, संख्या का उपयोग बहुत उचित नहीं है, क्योंकि जो जो देखेंगे दर्शन के बहुत सारे भेद विभेद होते चले गए हैं। व्याकरण भी अपने आप में एक पूर्ण दर्शन है, किसी भी दर्शन से थोड़ा भी कम नहीं है, और इसकी चर्चा बहुत सारे ग्रंथों में की गई है। कल भी हमने आपको बताए, और महाभाष्य में तो जगह जगह पड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे दृष्टि है, देखने का तरीका है। इसलिए दर्शन और भी हो सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे न्याय दर्शन में प्रमाण विचार। प्रमाण विचार हर दर्शनकार इसलिए करते हैं क्योंकि प्रमाण से ही यथार्थ ज्ञान होगा, और यथार्थ ज्ञान के बाद ही अविद्या का नाश होगा, मोह का नाश होगा, उसी से दुख निवृत्ति होगी, और जीवन का जो परम पुरुषार्थ है मोक्ष, उस मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि एक बात आप जान लीजिएगा, हमारे यहां जितने भी शास्त्र हैं उसका परम जो लक्ष्य है वो अपवर्ग है, मोक्ष है। क्योंकि कहते हैं कि चारों पुरुषार्थों में बाकी जो 3 पुरुषार्थ हैं वो अनित्य हैं, जो मोक्ष है वही नित्य पुरुषार्थ है, और अन्य पुरुषार्थ अन्य साधनों से भी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए सहयोगी हमारा शास्त्र है। इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं सभी शास्त्रों को अपवर्ग से मोक्ष से ले जाकर के जोड़ देते हैं। जोड़ते क्या है? यथार्थ है। जोड़ना शब्द कहना ठीक नहीं है।
तो प्रमाण विचार हर दर्शन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो न्याय दर्शन जैसा आप जानते हैं मूल ग्रंथ न्याय सूत्र है, उसका भाष्य है वात्सायन भाष्य है, इसके प्रणेता अक्षपाद हैं। इसमें बहुत सारे विषय हैं, लेकिन हमको केवल विचार करना है प्रमाण के ऊपर। प्रमाण का मतलब क्या होता है, लोग भी प्रमाण को समझता है। हर बात पर हम पूछते हैं प्रमाण क्या है, कोई भी पूछ देता है तो कहता है भाई प्रत्यक्ष प्रमाण है। ज्यादातर लोग प्रत्यक्ष के विषय में सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनसे भी पूछो आम व्यक्ति से, जैसे मोबाइल है हम हाथ में रख करके कह सकते हैं मोबाइल है, लेकिन कहा जाए प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है तो नहीं कह पाएगा, उसकी परिभाषा वो नहीं दे सकता है। लेकिन इतना जरूर जानता है कि जो चीजें मैं देख रहा हूं, जो हमारी अनुभूति हो रही है, जो ज्ञान हो रहा है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हो रहा है, उसको ये ज्ञान है। लेकिन दर्शन शास्त्र को पढ़ने से, प्रमाण शास्त्र को पढ़ने से हम एक एक विषयों को अलग अलग करके जान लेते हैं। तो इसलिए प्रमाण शब्द हम सबसे पहले प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति से आरंभ करते हैं। प्रमाण शब्द भी उसी तरह से सामान्यतः शास्त्र में, दर्शन में प्रमाण शब्द की दो व्युत्पत्तियां देखने को मिलती है। एक तो प्रमिति प्रमाणम, प्रमाण का मतलब ज्ञान भी होता है, और जब प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम कहेंगे तो प्रमाण का मतलब होता है प्रमा का साधन, प्रमिति का कारण। तो इस तरह से प्रमाण शब्द को दो रूपों में हम देखते हैं। एक तो ज्ञान भी प्रमाण है और ज्ञान का साधन भी प्रमाण है। कैसे? बहुत एक कठिन विषय है प्रामाण्यवाद। तो वहां एक शब्द मिलता है ज्ञानगतम प्रामाण्यम स्वतः ग्राह्यम परतो वा ग्राह्यम। तो वहां प्रामाण्य का मतलब होता है प्रमात्व, अर्थात प्रमाण शब्द वहां ज्ञान परक है, इसमें कोई विवाद नहीं है और व्याकरण के दृष्टि से भी ठीक है। लेकिन यहां हम प्रमाण शब्द का करण में प्रत्यय करके, साधन में प्रत्यय करके हम विचार कर रहे हैं। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, प्रमाण का मतलब है कि जो ज्ञान का साधन है, जिस साधन से हमको ज्ञान होता है वो प्रमाण है। लेकिन यह भी सर्वथा उचित नहीं है, इसको थोड़ा और बदल दीजिए। सामान्य भाषा में ज्ञान जो होता है वो दो तरह का होता है। एक पहले इसकी प्रक्रिया जान लीजिए। न्याय के अनुसार ज्ञान के दो भेद हैं, एक अनुभव और दूसरा स्मृति ही, जिसको हम स्मरण कहते हैं। अनुभव को हम दो भागों में बांटते हैं, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तो प्रमाण में जो हमने कहा कि जिस साधन से हमको ज्ञान होता है वो प्रमाण है, तो ज्ञान शब्द उचित नहीं है उसके लिए कहना चाहिए जिस साधन के द्वारा हमको यथार्थ अनुभव होता है। यथार्थानुभव का दूसरा नाम है प्रमा, अर्थात जिसके द्वारा हमें परमात्मक ज्ञान होता है, यथार्थ अनुभव होता है, उस यथार्थ अनुभव का जो साधन है वो प्रमाण है। अब ये समझने से पहले आप इसको एकदम बना के अपने पास रख लीजिए। हम थोड़ा सा ज्ञान प्रमा की चर्चा कर देते हैं। जब हम प्रमा को जान लेंगे तो उसके साधन प्रमाण को भी जान लेंगे। एक सामान्य पंक्ति आती है, एक छोटा सा ग्रंथ है हमारे यहां। एक बात जान लीजिए, चूंकि आप सामान्य विषयों से भी जुड़े हुए हैं और हमारे यहां ही नहीं हर विषय में होता होगा, जो जो हमारे शास्त्र हैं उनको सरल बनाने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए छोटे छोटे ग्रंथ बनाए जाते हैं, जिन ग्रंथों का नाम है प्रकरण ग्रंथ।
तो हमारे यहाँ न्याय शास्त्र का भी प्रकरण ग्रंथ है, मीमांसा शास्त्र का भी प्रकरण ग्रंथ है, व्याकरण के तो बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ हैं। प्राचीन लोग अपने अनुसार प्रकरण ग्रंथ बनाते हैं, नव्य लोग अपने अनुसार प्रकरण ग्रंथ बनाते हैं। लेकिन सभी शास्त्र, सभी संप्रदाय अपने अपने गहन शास्त्रों में प्रवेश के लिए छोटे छोटे ग्रंथों का लेखन करते हैं। उन्हीं ग्रंथों को हम प्रकरण ग्रंथ के रूप में जानते हैं। तो न्याय शास्त्र का एक छोटा सा ग्रंथ है तर्क संग्रह, उसको भी यदि आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कहीं कोई बाद में देखिए शास्त्र पर परिचर्चा ये तो बहुत सारे हैं, लगे रहते हैं। तो वहां लिखते हैं सर्व व्यवहार हेतुर बुद्धिर ज्ञानम, बुद्धिर गुण ज्ञानम। सर्व व्यवहार हेतु जो है वो बुद्धि है, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। वो चाहते तो यह भी कह के छोड़ देते सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम, गुण ज्ञानम, इतना भी पर्याप्त था। लेकिन बुद्धि शब्द इसलिए जोड़ दिया कि हमारे वेदांती वैयाकरण इनके यहां बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। बुद्धि बड़ी छोटी चीज है, जब तक वो दुनिया को बांट बांट के देखती है, ये अपने पराये आचार्य जी हैं, प्रतिकुलपति जी हैं, ये सब काम बुद्धि का है। और जो आत्मज्ञान है, जहां विभेद मिट जाता है, जो नित्य है, उसी ज्ञान को ज्ञान शब्द से वो लोग कहते हैं। नैयायिकों का कहना है इस तरह का कोई दूसरा ज्ञान नहीं होता है। इसलिए बुद्धि और ज्ञान दोनों एक हैं, यह बतलाने के लिए ग्रंथकार ने बुद्धि शब्द का प्रयोग कर दिया। तो हमारा यह कहना है कि बुद्धि और ज्ञान दोनों एक चीज है। अब ज्ञान के बंटवारा कैसे हुआ वो देखिए, यहां पर दिया है, इसमें न्याय सूत्र में दिया है, उसी के खंडन के लिए दिया है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो ज्ञान है वो लिखते हैं ज्ञान दो प्रकार का है, एक अनुभव और स्मृति ही। अब यहां से बांटना शुरू करिएगा ज्ञान को, ये बहुत कठिन विषय नहीं है। हम स्मृति की चर्चा नहीं करते हैं, वो यथार्थ है कि अयथार्थ है भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यही से जान लीजिए जो स्मरण है वो आपके अनुभव पर निर्भर करता है। जैसा हमारा अनुभव होगा उसी तरह का संस्कार बनेगा, और उसी तरह के उद्बोधक को पा करके उसी तरह की स्मृति पैदा होगी। यदि हमारा अनुभव गलत है तो स्मृति भी गलत होगी। अनुभव यथार्थ है तो स्मृति में इतनी अवकाश नहीं कि वो गलत हो जाए, उसको ठीक होना ही होगा। इसलिए उसके लिए विशेष प्रयास ग्रंथकार नहीं करते हैं। तो ज्ञान के दो भाग हो गए, एक अनुभव और एक स्मृति। उसको उधर अलग छोड़ दीजिए। अब जो ये अनुभव है इसके दो भाग हो जाते हैं, एक यथार्थ अनुभव और एक अयथार्थ अनुभव। ठीक है, अब अयथार्थ अनुभव का उसको भी किनारे कर दीजिए। अब हम किसको लेंगे? केवल यथार्थ अनुभव को। ये चार प्रकार का होता है न्याय के अनुसार। क्या क्या होता है? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द बोध। कई बार इनको हम क्या करते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कहने में थोड़ी दिक्कत होती है, अब चूंकि इसलिए सब काम चल जाता है कि प्रत्यक्ष उसके साथ लगा हुआ है, नहीं तो ज्ञान और प्रत्यक्ष में अंतर है। यहां पूछा जाए क्या अंतर है तो क्या बताएंगे? ज्ञान एक सामान्य है और प्रत्यक्ष उसका विशेष का भी विशेष है। क्योंकि ज्ञान के दो भाग हो गए, कौन कौन? अनुभव और स्मृति। उस अनुभव के चार, वो अनुभव के भी दो भेद हो गए, कौन कौन? यथार्थ और अयथार्थ। उस यथार्थ के भी क्या हो गए? इस यथार्थ अनुभव को ही दूसरा नाम क्या दिया गया? प्रमा। क्या नाम दिया गया उसका? प्रमा। यथार्थानुभव कहिए या प्रमा कहिए, ये दोनों शब्दांतर हैं। अब यह जो प्रमा होती है ये चार प्रकार की होती है न्याय के अनुसार। क्या क्या? एक तो प्रत्यक्ष, एक अनुमिति,
एक उपमिति और एक शाब्द बोध। ठीक है, शाब्द बोध, जो शब्द हम सुनते हैं ना, शब्द सुनने के बाद जो बोध होता है, इस बोध को हम क्या कहते हैं? लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। सामान्यतः आदमी ये समझता है कि कर्णेंद्रिय के माध्यम से जब शब्द को आत्मा सुनता है, फिर आत्मा को जो प्रमा होता है वही शाब्द बोध है। सामान्यतः हम ये समझते हैं, लेकिन इतना ये पर्याप्त नहीं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि शब्द सुनने के बाद जो भी आत्मा को प्रमा होता है या प्रमा होती है, वो क्या है? वो शाब्द बोध है। जैसे हमने कहा परमार्थ देव, ये शब्द है, कान के माध्यम से कौन सुना? आत्मा ने सुना। फिर उसी आत्मा में एक ज्ञान पैदा हुआ, प्रमा पैदा हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं? शाब्द बोध कहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। वो पदार्थ का स्मरण केवल कराता है, वो अनुभव के अंदर नहीं आता, वो प्रमा नहीं कहलाता है। वस्तुतः शाब्द बोध क्या होता है? शाब्द बोध कभी भी एक पद से हो नहीं सकता, उसके लिए वाक्य का प्रयोग करना होगा। अर्थात एक पद के सुनने के बाद जो पदार्थ स्मृति होती है, दूसरे पद को सुनने के बाद दूसरे पदार्थ की जो स्मृति होती है, दोनों का जो रिलेशन है, संबंध है, उसका जो विज्ञान है वो शाब्द बोध है। इसलिए शाब्द बोध कहिए, वाक्यार्थ बोध कहिए, ये पर्याय है। लेकिन सामान्यतः सामान्य बोध के लिए हम ये कह सकते हैं कि शब्द सुनने के बाद जो आत्मा को ज्ञान होता है वो शाब्द बोध होता है। चलिए इसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जो प्रमा है, यथार्थ अनुभव है, उसके चार भेद हो गए। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द बोध। और इन चारों के जो करण हैं, साधन है, वो क्या कहलाते हैं? प्रमाण कहलाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमा जो है, उसका जो करण होगा वो क्या कहलाता है? वो प्रत्यक्ष ही कहलाता है। एक प्रत्यक्ष शब्द ऐसा है, तीन जगह प्रयोग होता है। एक तो प्रमा भी प्रत्यक्ष है, उसका जो करण है वह भी प्रत्यक्ष है, जो विषय होता है वह भी प्रत्यक्ष है। तीनों जगह इस शब्द का समान रूप से व्युत्पत्ति भेद के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यथार्थ अनुभव प्रमा के जो चार भेद हैं, चार तरह की जो प्रमा है, उस प्रमा के जो चार करण हैं, उन्हीं करणों को हम प्रमाण शब्द से अभिधान करते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमिति रूप जो प्रमा है उसका जो करण है वो अनुमान प्रमाण है, और उपमिति रूपी जो प्रमा है उसका जो करण होगा वो उपमान कहलाता है, और शाब्दबोध का जो करण है वो शब्द है। अब वो शब्द, हाँ आचार्य, तो आपने जैसे बताया शब्द सुनने के बाद में जो कर्णेंद्रियों के माध्यम से जो आत्मा को ज्ञान होता है, फिर वो ज्ञान किस कोटि में आएगा? शाब्दबोध तो वो नहीं है। शाब्दबोध नहीं, उसमें ज्ञान तो हुआ है। अब उसकी प्रक्रिया थोड़ा सा आपको उबाऊ लगेगा, लेकिन आप चूंकि जानते हैं इसलिए कह देते हैं। होता क्या है, जैसे मैं आपके घर गया, ठीक है, एक गमछे के साथ आपने हमें देखा, आपसे 1 घंटा बात की हम, करने के बाद गमछा वहीं छूट गया, मैं चला आया, आप भी व्यस्त हो गए। जब आप आते हैं, गमछे को देखते हैं, तो किसका स्मरण होता है आपको? मेरा। एक नियम है, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधीनम स्मारयति। एक संबंधी का ज्ञान होगा, तुरंत क्या करता है वो? जैसे हाथी चलाने वाला जो होता है हस्तिपक को, उसको देख करके हाथी का स्मरण हो जाता है। होता है कि नहीं? ये सामान्य प्रक्रिया है। उसी तरह से लोक में जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों का एक संबंध है। अब ज्यादा उसको टेक्निकल शब्द से कहा जाए ठीक नहीं है। हर शब्द एक अनुभव करिए। जैसे एक ग्लास शब्द है, क्या है? ये किसको कहता है? इस पात्र को कहता है।
इसको नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि उस शब्द का संबंध हमने इसके साथ लगा दिया है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये पदार्थ भी है और ग्लास शब्द भी है। एक कोई बालक है जिसको अभी पता नहीं है कि इस शब्द से इसको कहते हैं, उसके सामने कितनाऊ बार ग्लास कहिए, उसको इसका ज्ञान होगा। लेकिन जब वही माता पिता लोक व्यवहार में शब्द और अर्थ के संबंध का आप एक बार अनुभव कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं लोक व्यवहार, उसमें बहुत प्रक्रिया, एक प्रयोजक वृद्ध होता है, एक प्रयोज्य वृद्ध होता है और सीखने वाला बालक होता है। वो व्यवहार को देख करके, जैसे माता को पिता कहता है कि जाओ गिलास लेके आओ, छोटा बच्चा बार बार देखता रहता है, तो वो क्या करता है, इसकी बड़ी अच्छी प्रक्रिया है न्याय में। तो माता क्या करती है, उस वस्तु को ला के रखती है। तो पहले तो ये समझता है ग्लास लाओ, इतना बड़ा जो सेंटेंस है, वाक्य है, इसका इतना अर्थ है। फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है कि घड़ा लाओ, तो माता क्या करती है, ग्लास नहीं लाती है, दूसरा चीज लाती है, और लाओ शब्द उतना ही है, तो छांटने लगता है कि ग्लास शब्द का ही इतना अर्थ है। ऐसा करके वो शक्ति ग्रह लोक व्यवहार में करता है। मतलब एक शब्द और अर्थ का जो रिलेशन है, संबंध है, उसका अनुभव पहले होता है। अनुभव करके, अनुभव के बाद क्या होता है, इस आगे की प्रक्रिया देखिए। ज्ञान का स्वभाव है, ईश्वर का ज्ञान, इच्छा कृति छोड़ दीजिए। तो नैयायिकों का मानना है आत्मा में कोई ज्ञान अस्थाई नहीं है। प्रथम क्षण में पैदा होता है, द्वितीय क्षण में रहता है, तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है। एक और स्वभाव है आत्मा का, एक साथ दो ज्ञान नहीं रह सकता है एक आत्मा में, एक साथ दो इच्छाएं नहीं रह सकती हैं, दो कृति नहीं रह सकती हैं। अब आप कहेंगे नहीं, हम राम श्याम दोनों को जानते एक साथ। तो देखिए, ज्ञान दो तरह का होता है, एक प्रत्येक का ज्ञान, एक समूहालंबनात्मक ज्ञान। एक ज्ञान के नाना विषय हो सकते हैं, लेकिन नाना विषयक नाना ज्ञान एक साथ आत्मा में नहीं रह सकते हैं। एक क्लियर समझ लीजिएगा इस चीज को। तो जो आपने ज्ञान किया बच्चे ने, वो तो ज्ञान नष्ट हो गया, वो तो रहेगा नहीं, अनुभव नष्ट हो गया। लेकिन मरने से पहले उस आत्मा में एक चीज छोड़ के वो चला जाता है, पैदा कर जाता है। क्या? संस्कार, जिसको हम लोग भावनाख्य संस्कार कहते हैं। संस्कार तीन होते हैं ना, भावना, वेग और स्थिति स्थापक। न्याय कहता है जैसे कोई वस्तु को आप छोड़िए तो पहले बार तो गिरता है वहां से गुरुत्व के चलते, लेकिन उत्तरोत्तर जो वेग वो पकड़ते चलता है, दौड़ता है, उसमें एक वेगाख्य संस्कार पैदा हो जाता है जो उसको दौड़ाता है। ऐसे ही पेड़ की जो डाली है, हम उसको नीचे लाते हैं, छोड़ते हैं, फिर अपनी जगह चला जाता है, उसको स्थिति स्थापक कहते हैं। और स्मरण को पैदा करने वाला एक आत्मा में संस्कार होता है जिसका नाम है भावना, भावनाख्य संस्कार होता है। तो अनुभव तो नष्ट हो गया, लेकिन वो संस्कार को छोड़ गया। वो संस्कार क्या करता है? हमको स्मरण कराता है। लेकिन यदि वो हमेशा स्मरण कराए तो आदमी पागल हो जाएगा, वो तो हमेशा पड़ा हुआ है। ये भी एक जान लीजिएगा, वो संस्कार नष्ट भी हो सकता है, लुप्त भी हो सकता है, लेकिन बार बार उस दिशा में यदि काम करेंगे तो और दृढ़तम होता चला जाता है। और उसका कारण व्याकरण बतलाता अच्छे से। संस्कार कब दृढ़ होता है? एक परिभाषा आपने पढ़ी होगी, यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम कार्यकालम संज्ञा परिभाषम। संस्कार दृढ़ का कारण वहां बतलाया है और नष्ट होने का भी कारण बतलाया है। अपेक्षा बुद्धि और उपेक्षा बुद्धि। कोई व्यक्ति मिल गया, हमारे मन में हो गया कि अरे भाई ये तो राष्ट्रपति का बहुत करीबी है, तो हम क्या करते हैं, उसका बार बार ध्यान देते हैं, बार बार स्मरण करते हैं, नहीं भी पूछेगा फिर भी फोन करते हैं ना, तो क्योंकि हमारी अपेक्षा बुद्धि हो गई है। तो क्या होता है, वो संस्कार और दृढ़तर होता चला जाता है। और उपेक्षा बुद्धि, गुरु जी ने कुछ पढ़ाया तो कहेगा अरे क्या पढ़ा रहे, इसकी क्या जरूरत है हमको, हम क्यों पढ़े। तो वो कहते हैं, एक बड़ा अच्छा आया है, साध्वनुशासने अस्मिन् व्याकरण शास्त्रे शक्ति ग्रह से का आवश्यकता अनर्थकम इदम शास्त्रम।
तो इस तरह से अच्छा, अपेक्षा बुद्धि और उपेक्षा बुद्धि का कारण क्या है? साफल्य ज्ञान, नैष्फल्य ज्ञान। जिसमें उसको लगेगा कि इसमें तो कुछ मिलने वाला है तो अपेक्षा बुद्धि करेगा, जिसमें लगेगा कि इसमें कुछ नहीं मिलना है, बेकार के पीछे पीछे घूम रहा हूं मैं, तो उसमें क्या होगी? उसकी उपेक्षा बुद्धि हो जाएगी। उपेक्षा बुद्धि होगी तो अभ्यास नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा तो संस्कार लुप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि संस्कार मरता नहीं है, लेकिन जितना उसका आप करते चलेंगे, अब वो संस्कार आत्मा में रहकर क्या करता है, जैसे हम अभी एक दृष्टांत दिए। अब देखिए, जब हम क्या करते हैं, ग्लास एक कहते हैं, तो ये जो आनपूर्वी है, इतने वर्ण हैं, इन वर्णों का श्रवण कर्णेंद्रिय के माध्यम से आपको हुआ, तो जो ही शब्द को सुनते हैं क्या होगा? एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधीनम अर्थम स्मारयति। तो क्या करता है वो? अर्थ का स्मरण करा देता है। अब देखिए, ये जो स्मरण है ये किसी प्रमाण की देन नहीं है। स्मृति का तो स्वभाव तो संस्कार से हो रहा है, उद्बोधक पा करके। इसलिए इसमें कारण शब्द को नहीं मानना चाहिए, होता तो शब्द से ही है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अलग है, वो स्मरण मात्र है। इसलिए कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि राम शब्द सुना, राम पदार्थ का ज्ञान हुआ, ये शाब्द बोध है। इसको शाब्द बोध नहीं मानते हैं, इसलिए उन्होंने परिभाषा किया है, एक पदार्थे अपर पदार्थस्य संबंधावगाही ज्ञानम शाब्द बोध है। इसके लिए तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ रचना हुए हैं, और संयोग से शाब्द बोध के ऊपर हमने भी बहुत कई वीडियो हमारे पढ़े हैं। शाब्द बोध तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि इस पर पूरी दुनिया आज रिसर्च कर रही है। और ये संस्कृत में आपको बता दें, वो शाब्द बोध हम कहेंगे नहीं, बिना विराम लगाए आपको बड़े से बड़े वाक्यों का शाब्द बोध हो जाएगा, कहीं इधर उधर नहीं होगा। एक छोटा सा आपके लिए आपको कई बार बताया, जैसे रामः ग्रामम गच्छति, इसका हिंदी क्या है? राम घर जाता है। कितने पद हैं इसमें? रामः ग्रामम गच्छति, ये वैयाकरणों का पद है। नैयायिक इसमें इतना पद नहीं देखता, बहुत सारा पद देखता है। उसके यहां पद कितने हैं, गौर से देखिए। राम, सु, ग्राम, अम, गम, सप, ती, सबको भी पद गिनना चाहिए। इसलिए हम छोड़ देते हैं कि वे विकर्ण स्वार्थिक हैं, इनके रहने न रहने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए नैयायिकों ने इसकी गणना नहीं की। लेकिन हम लोग प्रत्येक को कभी अनर्थक मानते ही नहीं है। तो सबका अपना अपना जगह है, अपना अपना अर्थ है। अब देखिए, इसको शाब्दबोध के रूप में ढालेंगे तो ये बड़ा होगा, लेकिन एक पद में बन जाएगा, कोई टुकड़ा नहीं रहेगा। अभी छोटा करके हम आपको बता रहे, बिल्कुल छोटा। जैसे देखिए, राम कर्तृक, ग्राम कर्मक, वर्तमान कालिक, संजोगानुकूल व्यापार। अब इसमें कोई पद अलग अलग नहीं है। वही नैयायिक कहता है ऐसा नहीं, उनके यहां दूसरे तरीके से होता है। वो कहते हैं कि प्रथमांतार्थ सबसे आगे रहेगा, प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्दबोध है। मीमांसक कहेगा भावना प्रधान रहेगी, इसलिए भावना मुख्य विशेषक शाब्दबोध होगा। ये अलग अलग प्रक्रियाएं, जाने दीजिए, कहने से क्या होगा, आपको दिक्कत होगा उसमें। इसलिए सामान्य जो तरीका हम लोग उसी में चलते हैं। तो इसलिए शाब्दबोध का मतलब समझ गया। शाब्दबोध मतलब पदार्थ स्मृति नहीं, पदार्थ स्मरण नहीं, दो पदार्थों का जो संबंध का ज्ञान होता है वो शाब्दबोध है। इतना ध्यान रखिएगा, बाकी चीज आगे हो जाता है। तो इस तरह से ये चार प्रकार की जो प्रमा है, उस प्रमा के चार साधन हैं, उन चार साधनों को हम प्रमाण पद से कहते हैं। लेकिन इन्हीं चार प्रमाणों के साथ जब दोष लग जाता है तो यही सब प्रमाण हमको यथार्थ अनुभव नहीं कराते हैं। तो प्रसंगात जो अयथार्थ अनुभव है उसको भी जान लेते। उसके कितने विभाग हैं, ये अलग अलग दर्शन में अलग अलग तरीके बतलाए गए हैं, लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार तीन भाग हैं उसके, संशय, विपर्यय और तर्क। क्या क्या है? जैसे यथार्थ अनुभव प्रमा जो होती है वो चार प्रकार की होती है, उसी तरह से जो अयथार्थ अनुभव है, अप्रमा है, उसके तीन विभाग हैं, संशय,
विपर्य और तर्क। संशय का मतलब क्या होता है? संशय और विपर्य में थोड़ा अंतर है। संशय होता है कि उभय कोटिक दर्शन होता है, निश्चय नहीं हो पाता है। एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्मावगाही ज्ञानम संशय। जैसे कोई खूंट है, वो दूर से आदमी देखता है तो लगता है हाथ जैसा, तो पुरुष हो सकता है या स्थाणु हो सकता है। इस तरह का कई बार हमको ज्ञान होता है, जो ज्ञान भ्रमात्मक ज्ञान होता है, जो अयथार्थ ज्ञान होता है, जिसको संशय कहते हैं। संशय में देखिए उभय कोटि रहना चाहिए, लेकिन विरोधी रहना चाहिए। यदि विरोधी नहीं है तो यथार्थ है। जैसे ब्राह्मणो अयम मनुष्य, अब उस व्यक्ति में देखिए ब्राह्मणत्व का भी ज्ञान हो रहा है, मनुष्यत्व का भी ज्ञान हो रहा है। धर्म ही एक है, लेकिन यह परमात्मक ज्ञान है, क्योंकि ब्राह्मणत्व और मनुष्यत्व दोनों विरोधी धर्म नहीं है। यह संशय रहा। अब एक ज्ञान है अयथार्थक ज्ञान, विपर्य, जिसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जैसे रस्सी को हम क्या समझ लेते हैं? सांप समझ लेते हैं। रस्सी को जलधारा समझ लेते हैं, या ब्रह्म में हम पूरा जगत समझ लेते हैं, जैसा वेदांती लोग कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये विपर्य है, मिथ्या ज्ञान, जिसको आरोप कहते हैं। व्याकरण में इसको दो तरह से किया गया है। ये जो मिथ्या ज्ञान है ना, इसके भी दो प्रकार के हैं, एक आहार्य, एक अनाहार्य। अनाहार्य का मतलब ये होता है कि जब तक रस्सी को सांप समझते हैं, सांप ही रहता है मेरे लिए। इसलिए कई बार क्या होता है, हम लोग रोते हैं, भागते हैं, चिल्लाते हैं। जैसे संसार में आदमी है ना, जो चीज नहीं है वो मान करके अपने आप को हम लोग चिल्ला रहे हैं, और तब तक चिल्लाएंगे जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। और अज्ञान से उत्पन्न जो वस्तु है वो लाठी डंडे से नहीं जाएगा। जैसे रस्सी में, रस्सी के अज्ञान से पैदा हुआ जो सर्प है, वो लाठी मारने से नहीं जाएगा। किससे जाएगा? वो ज्ञान से ही जाएगा। एक उसका, तो ये तो क्या हुआ? अनाहार्य है। और एक ज्ञान ऐसा होता है, देखिए इसका क्या होता है, उत्तरकालिक बाद होता है, तुरंत बाद नहीं होगा, बाद में बाद होता है। एक आरोप ऐसा होता है जिसको आहार्य आरोप कहते हैं। बाध कालिक इच्छा जन्निंग ज्ञानम आहार्यारोप। ये व्याकरण में खूब उदाहरण इसका मिलता है, लोक में भी मिलता है। जैसे देखिए एक कुत्ता कोई पाल लेता है, पालता है ना, या गाय पाल लेता है, उसको बेटा बेटा कहता है। उसको आप मारेंगे तो आपसे लड़ जाएगा, बेटे जैसा ही दर्द होगा। उसको कोई दुख होगा तो जितने बेटे का इलाज कराता है उसको भी इलाज कराता है। तो जानता है नायम पुत्र अथापि पुत्रत्वेन जानीयात, ये पुत्र नहीं है फिर भी इसको पुत्र समझ रहा है, उसकी इच्छा है। ये व्याकरण में खूब मिलता है। स्थानीय जितने अतिदेश सूत्र हैं ये सब आहार्यारोप है। जैसे ङे के स्थान पर जो यह हुआ है, हम जानते हैं कि वो सुप नहीं है, क्योंकि सुप का मतलब क्या है? स्वादिपांत समुदाय के अंदर जो आएगा, उसमें नहीं है। फिर भी सूत्र कह रहा है कि इसको सुप समझो, समझो, हम समझते हैं। इसलिए व्याकरण क्या है? पूरा पूरा ये छलावा है। व्याकरण शास्त्र पूरा ठगई है। लेकिन वो उस तरह का ठगई नहीं है। भर्तृहरि लिखते हैं, उपाया शिक्षमाणा नाम बाला नाम उपलालना असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीयते। जैसे बच्चों को पढ़ाने का जितना साधन है वो सब अवास्तविक होता है। आप देखिए क मतलब क्या पढ़ाते हैं हम लोग? कबूतर। अभी बताइए जब पीएचडी में भी चला जाए, क मतलब कबूतर कहेंगे तो मारने लगेगा, कहेगा आप ही को कुछ नहीं आता है। लेकिन बच्चे को ए फॉर एप्पल नहीं कहेंगे तो पढ़ेगा ही नहीं। उसी तरह से वेदांती लोग इतना तक कहते हैं, जप तप माला वेद शास्त्र सबकी एक सीमा है। ये सब साधन है, ये यथार्थ नहीं है। साध्य तो परमात्मा है। उसके मिलने के बाद लोक में रहते हुए आदि शंकराचार्य भी कहते हैं कि सब जगह अद्वैत का आचरण करो, लेकिन गुरु के साथ द्वैत का आचरण करो, मोक्षावस्था में भी। लेकिन इसकी कोई जरूरत फिर नहीं रहती है। तो जिसकी जरूरत नहीं हो तो अवास्तविक है ना, क्योंकि यदि ये भी वास्तविक हो गए, गुरु तत्व, माला तत्व, वेद तत्व, तो द्वैत हो जाएगा, उनका सिद्धांति भंग हो जाएगा। तो इसलिए ये आहार्य आरोप
भी एक तरह का होता है। चलिए, लेकिन अभी ये कहना है कि अयथार्थ जो अनुभव होता है वो तीन तरह का है, संशय, विपर्य और एक तीसरा कोटि है तर्क, जो नैयायिक लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तर्क क्या है? कुछ बुरे चीज भी अच्छे के लिए होते हैं। आप देखिए, विष जो हमेशा बुरा थोड़ा होता है, कभी वो भी काम आ जाता है। तो तर्क कहते हैं कि अयथार्थ होने पर भी यथार्थ का साधक है। तर्क का मतलब होता है व्याप्यारोपे व्यापकारोपस तर्क। एक तरह का आरोप है, व्याप्य के आरोप से व्यापक का जो आरोप होता है वो तर्क होता है। जैसे हम पर्वत पर बहिनी की अनुमिति करते हैं, तो वहां कहते हैं कि यदि यहां बहिनी का अभाव होता तो धूमाभाव होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए बहिनी है। देखिए, जो व्याप्य व्यापक भाव होते हैं वो पलट देंगे तो जो व्याप्य का अभाव होता है वो व्यापक हो जाता है और व्यापक का अभाव व्याप्य हो जाता है। जैसे बहिनी व्यापक है और धूम व्याप्य है, पलट देंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये मालूम है ना आपको, विपरीत हो जाता है। तो वहां पर हम कहते हैं कि यदि बहिनी का अभाव होता, जैसे व्याप्यारोप हुआ, तो धूम का भी अभाव होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए यहां पर बहिनी है। तो इस तरह से तर्क जो होता है वह भी अयथार्थ होते हुए भी अनुमिति का साधक है। और एक तर्क का मतलब न्याय भाषा में सप्त पदार्थ भी होता है। तर्क्यन्ते प्रमा विषयी क्रियन्ते ये ते तर्का द्रव्यादि सप्त पदार्थ, लेकिन उससे यहां मतलब नहीं है। अयथार्थ में एक भेद है तर्क का। तो इस तरह से अयथार्थ अनुभव भी उनके यहां तीन तरह का होता है। अब चलिए, अब प्रमाण की बात एक एक हम करते हैं। हम ये क्यों बता रहे हैं? हमको ये जानना चाहिए कि प्रत्यक्ष क्या चीज है, अनुमान क्या चीज है, ये सब क्या है, कैसे होते हैं, एक बार विवेक हो जाना चाहिए। और न्याय से सरल तरीका कोई है नहीं। आप सांख्य पढ़ के देखिए, हमने भी जो हो सका पढ़ा है। वेदांत पढ़ के देखिए, जितना सरल और सुगम न्याय दर्शन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अन्य दर्शनों की प्रक्रिया ठीक है, हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी जटिल है और सांख्य को एक एक पकड़ के समझना थोड़ा और जटिल है। आप अनुभव करके देखिएगा। तो अब चलते हैं, अब एक एक लेते हैं प्रमा। यथार्थ मतलब प्रमा के जो चार भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्दबोध। अब ये प्रत्यक्ष प्रमा क्या है और उसका कारण क्या है जिसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं? तो लिखते हैं, इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यं ज्ञानम प्रत्यक्षम। मालूम है, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अच्छा, एक चीज और जानने से पहले थोड़ा सा एक बता दें, तब आगे चलिएगा। ये प्रत्यक्ष भी कई तरह से बांटा गया है। पहला, एक तो मानस प्रत्यक्ष है, आंतरिक प्रत्यक्ष और बाह्य प्रत्यक्ष, दो तरह से इसको देख सकते हैं। फिर लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष, इस तरह से भी देख सकते हैं। फिर निर्विकल्पक, सविकल्पक, इस तरह से भी देख सकते हैं। तो अब ये जान लीजिएगा होता क्या है। अभी हम बात करेंगे जो बाह्य इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो प्रत्यक्ष होता है, मतलब बाह्य प्रत्यक्ष की अभी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम आंतर प्रत्यक्ष की बात करेंगे। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका बाह्य प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, बाह्य इंद्रियों से लेना देना नहीं है। जैसे एक छोटा सा, मैं सुखी हूं, दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं आत्मा हूं, इसका ज्ञान किससे होता है? मन रूपी जो इंद्रिय है वही केवल कारण है। ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया क्या होगी? हर ज्ञान में लगभग उसकी प्रक्रिया क्या है देख लीजिए। एक आत्म तत्व को नैयायिक मानता है, अनेकात्मवाद को मानने वाला है वो। जैसे वेदांती लोग कहते हैं कि एक ही आत्मा है, वो सब में विराजमान है, अंतःकरण भिन्न है, तत्तद अंतःकरण से अवच्छिन्न आत्मा में विभेद हो जाता है,
जैसे एक ही आकाश का भेद होता है वैसे आत्मा का भी भेद होता है, लेकिन औपाधिक भेद है, वास्तविक भेद नहीं है। सांख्य, नैयायिक, वैशेषिक ये लोग ऐसा नहीं कहते। सबकी आत्मा अलग है, सबका मन अलग है, सबको दुख सुख अलग अलग अपना अपना होता है। तो जैसे अहम अस्मि, अहम आत्मा का जो प्रत्यक्ष होता है, इसमें चक्षुरादि इंद्रियां कारण नहीं है, तो उसमें आत्मा और मन का संयोग, क्योंकि आत्मा भी द्रव्य है और मन भी द्रव्य है, और दो द्रव्यों का जो संबंध होता है केवल अवयवावी भाव को छोड़ करके, जब अवयवावी भाव जहां रहेगा वहां अयुत सिद्ध समवाय हो जाता है। जैसे इस मोबाइल के जितने भी अंग उपांग हैं, इस मोबाइल के साथ उनका समवाय संबंध है। हाथ और शरीर का, आंख का क्या है, ये समवाय संबंध है। एक दूसरे को अलग होते हुए अलग करके आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन बाकी जैसे देखिए, ये भी द्रव्य है, इसका क्या है, संयोग है, इसका संयोग संबंध होगा। तो आत्मा और मन के संयोग से जो आत्म का प्रत्यक्ष होता है, या आत्मगत जो गुण है, सुख दुख इच्छा इत्यादि, इनका जो प्रत्यक्ष है वो आंतर प्रत्यक्ष है। तो उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। पहले हम चलते हैं सामान्यतः जो बाह्य चीजें हम देखते हैं, कैसे देखते हैं, एक प्रक्रिया है। एक चीज आप जान लीजिएगा, हमारी आत्मा, आपकी आत्मा केवल इस शरीर तक ही नहीं है। इसमें अपने महर्षि दयानंद जी का अलग विचार है, उन्होंने मन के विषय में भी अलग कहा है। लेकिन न्याय दर्शन ये कहता है कि आत्मा व्यापक है, हमारी आत्मा बहुत दूर तक है। दूर तक क्या, अनंत है, विभु व्यापक है। लेकिन मन सबका अलग अलग है, मन केवल इस शरीर में ही रहता है, अणुरूप माना गया है। तो वो आत्मा जब ज्ञान करना होता है तो आत्मा का संयोग पहले किससे होता है, मन से होता है। उस मन का संयोग किसके द्वारा होता है, इंद्रियों से होता है, और इंद्रियों का संयोग विषय से होता है, तब जाकर के वो प्रत्यक्ष पैदा होता है। अब वो विषय भी दो तरह के हैं। एक तो कहते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, तुम आओ मेरे पास। कुछ इंद्रियां कहती हैं कि मैं नहीं आ रहा हूं, तुमको आना होगा मेरे पास। जैसे रूप का प्रत्यक्ष करना है तो आत्मा मन से जुड़ता है, मन चक्षु से जुड़ता है, चक्षु तेजस पदार्थ है, तेज है, तो जाता है विषय तक और उससे जुड़ता है। आज जुड़ करके उस द्रव्य का, द्रव्यगत जाति का, द्रव्यगत गुण का, गुण के अंदर जो जाति है उसका, इन सब का प्रत्यक्ष होता है। तो ये इंद्रियां जाति हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंद्रियां जो जाति नहीं है। जैसे देखिए, कर्ण इंद्रिय है, तो ये जो आकाश है एक छोटा सा एक सीमा के अंदर, वो इंद्रिय है, वहां वो निकल के नहीं जाएगा, शब्द वहां आता है। शब्द की आने की भी प्रक्रिया उनके यहां बहुत विलक्षण है। जो शब्द आप बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, जो शब्द यहां पैदा हुआ वही आपके कान तक नहीं जाता है। एक बीची तरंगन न्याय न, एक नष्ट होता हुआ दूसरे को पैदा करते 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 वो आप तक पहुंचता है, फिर वो जा करके उस पदार्थ की स्मृति कराता है, फिर आपको बोध होता है। एक प्रक्रिया उनके यहां। तो ये कहना है कि इंद्रिय सन्निकर्ष अर्थात इंद्रिय और विषय के संबंध के बाद जो उस विषय का ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अब एक थोड़ा सा जटिल है और व्यवहारिक दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं है। अब इसको कैसे मैं समझाऊं, कोशिश करता हूं, आप इसको समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, उभयात्मक कहने से मतलब क्या है, वो सारी चीज वही काम करती है। जो मिथ्या ज्ञान जो होता है ना, सारी इंद्रियां वही रहती हैं। जब गुण के साथ रहेंगी तो यथार्थ ज्ञान को पैदा करेंगे। जब दोष लग जाएगा उसके साथ, जैसे एक पीलिया रोग होता है, आंख वही है, शंख वही है, लेकिन वो जब रोग पकड़ लेगा तो श्वेत भी कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है।
तो प्रमाण वही है, लेकिन वो प्रमाण कब बनते हैं? गुणों के साथ। वही इंद्रियों के साथ जब दोष, उसका भी विवेचन खूब किया गया है, वो सारे विवेचन उसमें किए गए। क्यों अयथार्थ संशय इस तरह के ज्ञान पैदा होने लगते हैं? तो अभी हम लोग जो है क्या करते हैं, पहले आत्मा इंद्रिय मन से संयुक्त होता है, मन इंद्रियों से संयुक्त होता है, और इंद्रियां विषयों से संयुक्त होती है कहना ठीक नहीं है, संबद्ध होती हैं। उसके रीजन है, कुछ इंद्रियां तो संयुक्त होती हैं और कुछ इंद्रियां समवेत होती हैं, जो हम चर्चा अभी करेंगे। तब जाकर के वो प्रत्यक्ष पैदा होता है। लेकिन जिस प्रत्यक्ष को व्यवहार में हम देखते हैं वो बाद में पैदा होता है, नैयायिक कहता है। एक अनुभव की बात है, देखिए हमको काला घोड़ा है, हम बोलते हैं ना, एक कौन आदमी कह सकता है काला घोड़ा है? एक कब ज्ञान होगा? जिस आदमी को केवल घोड़े का ज्ञान कराया गया है, एक गौर करिए, काला और पीला हरा ये नहीं जानता है, वो व्यक्ति कहेगा ये काला घोड़ा है? नहीं कहेगा। इसका मतलब काला घोड़ा ज्ञान होने के लिए पहले किसका जरूरी है ज्ञान? काले का ज्ञान जरूरी है। इसीलिए उनके यहां नियम बनाया गया, विशिष्ट ज्ञानम प्रति विशेषण ज्ञानं कारणम। विशिष्ट ज्ञान के लिए पहले विशेषण का ज्ञान होना जरूरी है। यदि विशेषण का ज्ञान नहीं है तो हमको विशिष्ट का ज्ञान नहीं हो सकता है, ऐसा नैयायिक लोग कहते हैं। ये अनुभव में भी आता है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो अब देखिए एक छोटा सा हमको ज्ञान करना है। जैसे आत्मा किससे मिला? मन से। मन किससे मिला? चक्षु से। चक्षु इस ग्लास से मिला, ठीक है। अब एक ग्लास से मिला तो चक्षु जो है केवल इस ग्लास को नहीं देखता है, दुनिया के सारे ग्लास को देख लेता है। क्यों देख लेता है? कोई पूछे कैसे देख ले? जैसे एक बालक है, एक बार पिता कह देता है कि ये गाय है, यंग गऊ, एक बार उसको ज्ञान कराता है, फिर घुमाने हाथ पकड़ के ले जाएगा, जहां गाय देखेगा 50 बार कहेगा पिताजी गाय, एक कहता रहता है। तो इसका ज्ञान कराया, उसका तो कराया नहीं, कैसे समझ लेता है? तो इस गाय के साथ इसके जाति का ज्ञान कर लेता है। अब वो जाति की परिभाषा आधुनिक में कहते हैं, जाति जैसा आप लोग मानते हो वैसी जाति नहीं है, इसके स्वरूप को पकड़ लेता है। ठीक है, कुछ भी पकड़ता है, लेकिन एक और चीज को पकड़ता है ना उसके साथ, इस ग्लास के साथ इसके धर्म को, उसको न्याय की भाषा में कहा जाए तो ग्लासत्व विशिष्ट ग्लास, उसको भी पकड़ लेता है। जैसे घटत्व विशिष्ट घट कहते हैं ना। अब देखिए, अब यहां 3 चीज हो जाते हैं। हमेशा जब विशिष्ट ज्ञान कोई होगा तो बिना संबंध के नहीं होगा। जैसे काला घोड़ा, ये क्या है? विशिष्ट ज्ञान है। तो विशिष्ट ज्ञान कब होगा? जब काले का संबंध उस घोड़े के साथ रहेगा। और जब भी हम किसी के साथ संबंध करते हैं, ये जान लीजिएगा, संबंध बनाने में बड़ा नुकसान है। वो प्रधान हो जाता है, हम गौण हो जाते हैं। कहीं भी दुनिया में देख लीजिए। इसलिए वेदांती लोग कहते हैं नहीं, सबसे परे हो जाओ, तो इसीलिए वो ब्रह्म ही हो जाता है सीधे। नहीं तो संबंध बनाने वाला और जहां संबंध बनाता है वो मुख्य हो जाएगा, और जिसका संबंध होता है गौण हो जाता है। उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो अब देखिए, विशिष्ट ज्ञान के पहले विशेषण का ज्ञान जरूरी है। तो घटत्व विशिष्ट घट का यदि ज्ञान हमको हो रहा है तो उसके पहले उसके विशेषण का ज्ञान होना जरूरी है। तो प्रत्यक्ष को 2 भागों में वो बांट देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका धर्म और ये द्रव्य, दोनों को पहले अलग अलग देखता है। क्या करता है वो? विषय वही रहते हैं, माने संबंधम बिना पश्यति। पहले बार जो उसको प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्ष में संबंध भाषित नहीं होता है। तो क्या होता है? उससे धर्म का ज्ञान अलग से पहले करता है। तो धर्म और धर्मी दोनों हैं, लेकिन संबंध जब नहीं रहेगा तो न कोई प्रकार रहेगा, न कोई विशेष रहेगा, न कोई गौण रहेगा, न मुख्य रहेगा। इसलिए कहते हैं निष्प्रकारकं ज्ञानम निर्विकल्पकं ज्ञानम, अर्थात प्रकारता, विशेषता, संसर्गता,
इन तीनों से शून्य जो ज्ञान होता है, केवल पदार्थ के स्वरूप मात्र का ज्ञान होता है, वही क्या है? निर्विकल्प ज्ञान है। और इसीलिए बाद में निर्विकल्प ज्ञान की महत्ता क्यों बतलाई गई है? क्योंकि अक्सर देखिए, हम कितना ही प्रयास करें, संसार में ऐसा हो नहीं सकता। जब भी कोई हम ज्ञान करेंगे, सापेक्ष ज्ञान होता है। और जब तक सविकल्प ज्ञान रहेगा, दुख होता ही रहेगा। कहीं मोह होगा, राग होगा, कहीं द्वेष होगा, कुछ ना कुछ घटा बढ़ा रहेगा। लेकिन जहां पर कोई संबंध ही नहीं है, ना कोई प्रकार है, ना विशेष है, केवल तन्मात्र का बोध हो रहा है, तो वहां दुख तो होने का सवाल ही नहीं होता है। तो इस तरह से पहले एक नहीं, संबंध को नहीं देखता है पहली बार में। किसका? आत्मा का। नो, आत्मा का हुआ, लेकिन ज्ञान के विषयों का संबंध नहीं है। उससे मतलब नहीं है, वो तो आत्मा में होगा ही, समवाय न पैदा होगा तो संबंध बनेगा ज्ञान का। वो तो कोई उससे उनको परहेज नहीं है। ज्ञान के विषय कैसा है, वही तो दुखदाई होता है, लेकिन ज्ञान के विषय में वो संबंध नहीं रहता है। अब ये तो कहना ही होगा कि भाई ज्ञान जब भी पैदा होगा आत्मा में होगा, आत्मा में पैदा होगा तो होगा ही, उस ज्ञान का विषय के साथ भी संबंध रहेगा ही, लेकिन ज्ञान के विषयों का परस्पर में संबंध नहीं रहता है। इसीलिए हम होता क्या, अब इसको और थोड़ी जटिल भाषा है, होता क्या है, ज्ञान के 3 विषय होते हैं। कोई भी ज्ञान, संसारिक ज्ञान ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और 3 तरह की विषयता भी होती है, एक प्रकार, एक संसर्ग और एक विशेष्य। एक ज्ञान के 3 अंश होते हैं, किसी भी ज्ञान में जाएंगे तो। जैसे घट है, एक ज्ञान हुआ आपको, तो घट इस ज्ञान में एक नहीं है, घटत्व है, समवाय है और घट है। अब देखिए, घटत्व क्या है? प्रकार है, समवाय संसर्ग है, और घट जो है विशेष्य है। 3 विषयता भी हो गई, प्रकारता, संसर्गता, विशेष्यता। लेकिन अब इतना व्यापक जाएंगे तो बाकी लोगों के लिए छूट जाएगा, इसलिए हम चलते हैं वहीं जहां जाना है। क्योंकि ये सब विषय तो ऐसे हैं कि बहुत चीजें हैं इसमें। ये एक प्रश्न था, ये जैसे आपने जो हमारी चक्षु इंद्रिय है, इससे जो प्रत्यक्ष करते हैं, ये चक्षु रश्मियाँ जाती हैं पदार्थ के पास, तो ऐसा देखते हैं एक ही समय में यदि मुंह पर देखें तो हमें अपने छत पर लगा झंडा भी दिख जाता है और चंद्रमा भी दिख जाता है। तो वो चक्षु इंद्रिया इतनी तीव्र वेग से लौट करके आकर के कैसे यदि जाए? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, होता भी एक चीज कहा हमने, प्रत्येक का ज्ञान और समूहालंबनात्मक ज्ञान, ये दोनों में अंतर है। चक्षु एक बार में एक ही ज्ञान पैदा होगा। अब उस ज्ञान के विषय झंडा, घट, पट, मट कई हो सकते हैं, लेकिन एक बांट के यदि देखेंगे तो ऐसा ज्ञान कराने की क्षमता नहीं। अभी एक और चर्चा करूंगा। होता क्या है, जब 2 तरह का ज्ञान होना है तो उसका बलाबल विचार किया जाता है। जैसे मान लीजिए प्रत्यक्ष है और अनुमिति है, दोनों के साधन दिख रहे। जैसे पर्वत में बहिनी दिख गया, उसका हेतु भी दिख रहा है, तो क्या करेंगे आप? अनुमान करेंगे कि प्रत्यक्ष करेंगे? एक समस्या खड़ा होगी ना, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अब इसमें देखिए होता क्या है, समान विषय यदि ज्ञान है तो प्रत्यक्ष हर जगह प्रबल होता है। जैसे बहिनी को ही प्रत्यक्ष करना है, बहिनी का ही अनुमान करना है, तो प्रत्यक्ष ही होगा। लेकिन यदि विषय बदल गया तो फिर प्रत्यक्ष दुर्बल हो जाता है, अनुमान प्रबल हो जाता है। यह भी विचार आगे आएगा, अभी चलते चलिए आगे आगे देखते हैं। क्योंकि ये विषय ऐसा है ना कि बहुत व्यापक, क्योंकि इसी पर तो उनका पूरा आधार है, ये सब है। और देखिए, हम लोग भी डेली न्याय और मीमांसा पढ़ाने वाले नहीं हैं, पढ़े खूब हैं, लेकिन हम लोग डेली क्या पढ़ाते हैं? व्याकरण पढ़ाते हैं। कभी कभी अवसर आता है तो न्याय मीमांसा ये सभी पढ़ाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ क्या है कि केवल एक विषय नहीं पढ़ाया जाता था पहले, एक विषय लोगों से छूट गया है। ज्योतिष का पढ़ना और वेद का पढ़ना लोगों ने बंद कर दिया है। जो व्याकरण पढ़ता है वो वेद नहीं पढ़ता है, जो वेद पढ़ता है वो व्याकरण नहीं पढ़ता है। और भाष्यकार इस पर बहुत खेद जताते हैं। और ये आज की परंपरा नहीं, लगता है बहुत दिनों से ऐसा होता चला रहा है। और ऐसे व्याकरण पढ़ने से फायदा क्या है? यदि वो वेद ही नहीं पढ़ा तो ये सब है, लेकिन क्या करेंगे? कुछ विद्वान कहलाना है दुनिया में तो कुछ तो कहना पड़ेगा। कैसे कोई बुलाएगा? टीए तभी देगा जब आप कुछ बोलेंगे। नहीं तो आप है कि नहीं महाराज? तो कुछ तो पढ़ लीजिए कम से कम।
तो थोड़ा भी आदमी पढ़ ले, वो कहा है ना, कहीं आया है कि अल्पज्ञ से वेद भी डरता है। हाँ, तो वही हाल है। तो कुछ तो जानना होगा, लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि आप एक ही किताब जानिए, तर्क संग्रह ही ठीक से जान लीजिए, कहने भर का जान लीजिए, वही आपको प्रतिष्ठा दे देगा। लेकिन आप इधर उधर करेंगे, ना इधर जानेंगे ना उधर जानेंगे। कई लोग होते हैं ना, इतिहास हर ग्रंथों का जानते हैं लेकिन ग्रंथ नहीं जानते हैं। आजकल आधुनिक युग में हो गया है कि समीक्षा हर ग्रंथ की करेंगे। आजकल तो अच्छा जी वो भी गूगल गुरु है ना, हाँ, उसकी भी जरूरत नहीं है आजकल। हम लोग भी कई बार इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे दिन में 5 ठो व्याख्यान शाम को देना है योग पर। अब योग पर इतना तो अनुभव नहीं है कि डेली बोल रहा आदमी 5 व्याख्यान देगा, तो गूगल देवता को निकाल के आदमी रखता है और उसमें बोलता रहता है। अब ये तो ग्रंथ हम लोग कई बार पढ़े पढ़ाए हैं और बिना उसको अनुभव किए आप कह भी नहीं सकते इसको, लेकिन दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। इसलिए कभी भी अध्यापक को ईमानदार बनाइए। वो एक ही ग्रंथ पढ़ाए, 10 पेज ही पढ़ाए, लेकिन ईमानदारी से पढ़ाए तो ठीक है। नहीं तो कई अध्यापक क्या करते हैं, वो पढ़ाते रहते हैं, उनको खुद आज तक नहीं आया। तो आया है ना, गुरुरेव तज्जाड्यम, ये कहीं आया है कि गुरु की वो जड़ता है जो शिष्य नहीं समझता है, और ये सही बात है। यदि आपको समझ में आएगा तो शैली में तो भेद होता है, ये आप मना नहीं कर सकते, लेकिन एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार में उसको आ ही जाएगा प्रत्यक्ष क्या है। लेकिन यदि प्रत्यक्ष आप ही को प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो आप दूसरे को प्रत्यक्ष कैसे कराएंगे। हाँ, उसमें संदेह, चर्चा, परिचर्चा बहुत दूर तक है। तो हो सकता है सामर्थ्य हम लोगों का भी नहीं भाई, जो और कर रहे हैं करते रहेंगे। अब जैसे व्याकरण की बात है, चाहे ये सब चीजें, तो ये तो निरंतर हम लोगों का काम है ना। और व्याकरण के तो ऐसे ऐसे, और व्याकरण के लिए न्याय बहुत जरूरी है, विशेष करके नव्य व्याकरण के लिए। हमने इस पर बहुत काम किया। साधुबोध के लिए तो इतना काम किया है कि आप 20 दिन भी कहेंगे तो भी हम साधुबोध सुनाते रहेंगे अन्य अन्य शास्त्रों का। थोड़ा सा एक कम हो गया इधर, क्योंकि बहुत चीजें जब मिलने लगती है आदमी को ना, तो थोड़ा कम भी कर देता है वो। क्या महाराज? आप आते रहे तो हम लोगों को ज्ञान पड़ेगा। अरे नहीं, ये तो बहन जी का आशीर्वाद है, इनका स्नेह है कि हम लोग आते रहते हैं। व्योम विहारी हो जाते हैं ना, तो आकाश में दिख जाना। दिख ये मैं एक कहने की बात आपसे कह रहा हूँ, सभी अध्यापक हैं। दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है जानते हैं? कुलपति होना बिल्कुल सरल है, डायरेक्टर होना बहुत सरल है, रजिस्ट्रार होना सरल है, उससे भी सरल है मंत्री महामंत्री होना, कैबिनेट मंत्री होना। सबसे कठिन दुनिया में काम क्या जानते हैं? एक सच्चा अध्यापक होना। क्योंकि वो निरंतर जब श्रम करता है उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता है, और उसमें अपजस का भी रहता है। जिस विद्यार्थी को आपका अनुभव होगा, 4 साल आप पढ़ाइए, 5 दिन न पढ़ाइए, इधर उधर कुछ बोल दीजिए, वो नाराज हो जाएगा और उसको मनाना पड़ेगा कि मान जाओ बेटा, क्या हो गया, कैसे हो गया। जो अच्छे अध्यापक है, जिनको पढ़ाने की आदत है, उसको मना के लाते हैं, घर में खिलाएंगे पिलाएंगे तब वो पढ़ने आएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है। और लोग जो है उसको समझता है। लोग किसको समझता है? कोई कुलपति है, कोई मंत्री है, देखिए उसके लिए फुल लाइन लग जाएगा। लेकिन आप खूब पढ़ा के देख लीजिए, और केवल यदि पढ़ाते हैं तो कई अध्यापक तो ऐसे कमरे में बंद रहते हैं, बिल्कुल वो जानते बेचारे बाहर जाएंगे कोई पूछेगा नहीं। 2-4 विद्यार्थी आएंगे, वहीं चटाई बिछाएंगे, गुरुजी आइए, पैर पर गिरेंगे, उतने से प्रसन्न है। तो इसलिए एक कठिन कार्य है। इसलिए हम लोगों का दायित्व है कि जो भी अध्यापक पढ़ाता है उसका आदर करना, ये हम लोगों का कार्य है। और ऐसा यदि होगा तभी जाकर के कोई भी संस्था, पहले देखिए मालवीय जी, आपको मालूम होगा, पंडितों को बुलाते नहीं थे, खुद पालकी लेके जाते थे। और आज भी वो पालकी हमारे एसबीडीबी में पड़ी हुई है, जिससे पंडित लोग आते थे, जा करके वो हाथ जोड़ करके उनको लेके आते थे, मिथिला तक चले जाते थे लाने के लिए। तो ऐसे महामनीषी लोग इस धरती पर हुए हैं। तो एक कठिन कार्य है अध्यापन, जहां तक अनुभव है। इसमें निरंतर आपको लगे रहना होगा। और बाकी चीजों में तो क्या है कि आप मीटिंग करते रहिए, ऐसे ऐसे निर्देश देते रहिए, करते तो नीचे जो बाबू लोग हैं, आप केवल बता दी ऐसा बना लेना, उनको कह दो बनाने के लिए, शायद वो न बना पाए। तो बेचारा वो बना के लाएगा, उसमें 1-2 इधर उधर कर देंगे, साइन कर दिए, हो गया।
तो इससे महिमा कम नहीं है, इससे नाराज मत होइएगा। क्योंकि ये काम कुछ दिनों से करके हमने भी देखा। जब हम लोग विभागाध्यक्ष बने हम लोग, तो हम लोग क्या कर, जो काम लगे कठिन है तो कमेटी बना देते 4 अध्यापकों को। अब वो चारों अध्यापक दौड़ रहे हैं कि अरे गुरुजी कैसे होगा, तो कहा बना के लाओ ना, मैं भी करता हूँ। तो ये सब यही होता है, लेकिन अध्यापन निरंतर करना पड़ता है। चलिए, ये तो अध्यापक की महिमा है। तो इस तरह से निर्विकल्पक ज्ञान के बाद हमको क्या होता है, ये सविकल्पक ज्ञान होता है, जो व्यवहार में हम जिसका काम लाते हैं। अब देखिए, हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं। इतनी प्रक्रिया तो आप जानते हैं कि आत्मा मन से संयुक्त हुआ, मन चक्षुरादि इंद्रियों से संयुक्त होने के बाद फिर विषय से संबद्ध हुआ, और उस विषय का जो ज्ञान होता है आत्मा में, वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है। अब ये जरूर है कि आंतर और बाह्य प्रत्यक्ष के 2 भेद होने पर भी इंद्रियों के भेद से ज्ञान भी 5 प्रकार का हो जाता है। क्योंकि चक्षु से होगा वो चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा, श्रवण से होगा वो श्रावण प्रत्यक्ष होगा, घ्राणज होगा घ्राण इंद्रिय से होगा नो, नासिका से, रासन प्रत्यक्ष होगा रसनेन्द्रिय से, त्वगेंद्रिय से स्पर्श का त्वच प्रत्यक्ष होगा। तो अलग अलग उसके नाम हो जाते हैं। ठीक है। अब एक चीज ये बात जानना है कि प्रत्यक्ष हम कहते किसको है, प्रमाण। जैसे कहना है ना मोबाइल है, अब कोई आपसे पूछता है, ये बात तो समझ में आया कि घट का जो ज्ञान हुआ आत्मा में वो घट प्रत्यक्ष है, चाक्षुष प्रत्यक्ष है, लेकिन उस प्रत्यक्ष का साधन जो प्रमाण है वो क्या चीज है। इतने चीजें हमारे पास है, आत्मा है, मन है, और क्या है, इंद्रियां हैं, विषय है। इसमें से क्या प्रत्यक्ष किसको कहेंगे। विषय को भी प्रत्यक्ष हम कहते हैं, और भी प्रत्यक्ष कहते हैं ज्ञान को भी, लेकिन जो साधन है वो क्या है, प्रमाण कहते हैं ना, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो क्या आप जानते हैं इससे प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब। हाँ बोलो, डरो नहीं, बोलो, अभी ठीक बोला है, बोलो तो। इंद्रिय, एक शब्द बोलो, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या चीज है। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, घट है कि इंद्रियां है कि आत्मा है, क्या चीज है। बिल्कुल सही बात है। ये जो इंद्रियां हैं 5, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। किनके मत में, प्राचीन नैयायिकों के मत में। आपको क्लियर करके मैं बता देता हूं, दो तरह की व्याख्या है। एक तो यह है व्यापारवत कारणं करणम। एक मालूम है कि नहीं, जब भी कोई कार्य पैदा होता है तो उसका एक कोई कारण नहीं होता है, कारण कूट होता है। उसी को दर्शन की भाषा में सामग्री कहते हैं। आप देखिए मटेरियल जो यूज करते हैं ना, उसमें भी देखिएगा, जैसे घर कोई बनता है तो केवल पानी से, केवल ईंट से नहीं बनता है, कई चीजें मिलते हैं ना, तो सबका जो मिश्रण होगा वो सामग्री कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अब उस सामग्री में भी जो असाधारण कारण होता है, मुख्य जो कारण होता है, वो कर्ण कहलाता है। और उस प्रत्यक्ष में कारण नहीं, प्रत्यक्ष में जो कर्ण होगा वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। क्या होता है। अब देखिए, कर्ण की परिभाषा 2 है। एक परिभाषा यह है कि व्यापारवत कारणं करणम। सुना है कभी आपने। बहुत सारे कारणों में जिस कारण में व्यापार होगा, क्या होगा, वो कारण कर्ण कहलाता है। अब एक चीज देखिएगा, जैसे आत्मा किससे मिला, मन से, मन किससे मिला, चक्षु इंद्रिय से, एक किससे मिला, घट से। वो कहते हैं कि घट और चक्षु का जो मिलना है, जो संबंध है, ये व्यापार है। क्या है। ये व्यापार वाला कौन है, चक्षु है, इसलिए चक्षु ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो कहे भाई प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, तो ऐसे पकड़ के कह दीजिए कि ये आंख प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये कान प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये जिह्वा प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये त्वक प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये नासिका, नासिका और कान का मतलब ये मत समझिएगा, ये बनावट नहीं,
वो सूक्ष्म है, इंद्रिय को वो अलग चर्चा है। लेकिन अभी फिलहाल आप कह सकते हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण है प्राचीन नैयायिकों के यहाँ। नव्य लोग कहते हैं नहीं, उनकी परिभाषा थोड़ा अलग है। जद अव्यवहितोत्तरम कार्यम उत्पद्यते तदेव कारणं करणम, माने जिसके तुरंत बाद कार्य पैदा होता है वह कर्ण होता है। तो चक्षु से ही केवल पैदा नहीं होता है, पहले आत्मा मन से मिलता है, मन चक्षु से मिलने मात्र से प्रत्यक्ष नहीं होता। कब होता है? चक्षु का जो संबंध होता है उसके बाद पैदा होता है। तो इंद्रियों का जो सन्निकर्ष है विषय के साथ वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा नव्य नैयायिक लोग मानते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई ना? प्रत्यक्ष ज्ञान तो विषय का ज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? चक्षुरादि इंद्रियां, एक मत के अनुसार। नहीं, ये नव्यों ने ऐसे उत्पन्नम तो ठीक है, कारण सब है, लेकिन कर्ण किसको माना जाए इसमें भी नहीं माना। उससे उत्पन्न ज्ञान को ही माना है। नहीं, तो ज्ञानम प्रत्यक्ष में तो है, ये तो ज्ञान की बात हुई, लेकिन उस प्रत्यक्ष के कारणों में से कर्ण कौन होगा? तो कर्ण कौन होगा इसमें दो व्याख्या है। एक तो इंद्रिया ही कर्ण है, व्यापारवत कारणं करणम, इस व्याख्या से। आज जो ये मानता है जद अव्यवहितोत्तरम, जिसके ठीक बाद प्राचीन वालों ने सब कोई कारण मानना चाहिए, आत्मा को भी, मन को, सबको, उसमें कोई अंतर नहीं है, कारण सब बराबर है। कर्ण किसको डिसाइड किया जाए इनमें से? चक्षु इंद्रिय, चक्षु, उनके यहां चक्षु आएगा, इनके यहां सन्निकर्ष आएगा। तो ऐसा, लेकिन आप ये कह सकते हैं आंख बंद करके कि जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं यही कर्ण है और यही प्रत्यक्ष प्रमाण है या इनके सन्निकर्ष। अब एक बात आती है कि अब ये देखना है कि जिन सन्निकर्षों से ये प्रत्यक्ष पैदा होता है वो सन्निकर्ष कितने प्रकार के हैं? षड्विध सन्निकर्ष हैं, 5 ही हैं, लेकिन एक मन का लगा लिया क्या? नहीं, एक बनावटी है, बना लिया गया है, वो सन्निकर्ष बनता नहीं है, अभाव के लिए गणना कर दी गई है। षड्विध सन्निकर्ष जो है, मन वाला भी इसी में आ जाता है। वो जैसे आत्मा का प्रत्यक्ष करना होगा तो संयोग हो जाएगा सन्निकर्ष, अलग गिनने की जरूरत नहीं है। आत्मगत गुण का करना होगा तो संयुक्त समवाय हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए षड्विध सन्निकर्ष से काम चल जाता है। कैसे कैसे आप देखिए, इसमें 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष है, कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, और हम लोगों से ज्यादा आप लोगों को आता है। बस दिक्कत क्या है कि संस्कृत की या कोई भी विषय हो, आज हमको गणित पढ़ाने लगी तो हमको भी क्या है, उसमें कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसको सीखने में, समझने में टाइम लगेगा। और पंडित जी लोग इसीलिए भाग के आते हैं, जब गणित नहीं आते तो भाग के चले आते हैं कि चलो ये माथा पच्ची न करना पड़े, इधर हम लोग चलते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात है कि संस्कृत के ऐसे गणितज्ञ रहे एक से एक। देखिए, ये तो संस्कृत का दोष थोड़ा है। देखिए, संस्कृत और अंग्रेजी तो एक भाषा है, गणित के लिए तो मेधा चाहिए, वो किसी भी भाषा में हो सकती है। लेकिन अब हम लोग तो थोड़ा भगते थे उससे, गणित से, क्यों आपसे झूठ बोला जाए। और हमारे 2 भाई हैं जो गणित ही पढ़ते थे, उनको गणित ही अच्छा लगता था। हम लोग कहते थे कि अरे गणित छोड़ो, जो है कुछ और पढ़ते हैं हम लोग। तो ठीक है, अपनी अपनी रुचि है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आता है संयोग, फिर है समवाय, फिर क्या है? संयुक्त समवाय, फिर है संयुक्त समवेत समवाय, और एक है समवाय केवल, वो तो हो ही गया है, और एक है विशेष से विशेषण भाव। तो कौन कौन हो गए? एक संयोग हो गया, एक संयुक्त समवाय हो गया, संयुक्त समवेत समवाय हो गया, एक समवाय हो गया, और क्या है? एक कोई छूट रहा है क्या? एक संयोग, एक समवाय, संयुक्त समवाय, समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय और विशेष से विशेष समवाय। तो 6 हो गए। तीनों का देख लिए, बहुत इजी है। क्या होता है, जैसे हमको घट का, इसका प्रत्यक्ष करना है जो सामने दिख रहा है। अब ये आपको दिखने लगेगा। क्या हुआ? सबसे पहले आत्मा मन से मिला, मन चक्षु से मिला, चक्षु सीधे जाकर के इसके साथ जुड़ गया,
ठीक है। तो यहां क्या सन्निकर्ष बना, चक्षु और इसका क्या सन्निकर्ष है, संयोग। क्यों संयोग है, क्योंकि चक्षु जो है वो द्रव्य है और यह भी क्या है, कौन सा द्रव्य है, किस द्रव्य में आएगा ये? न्याय पढ़े हो थोड़ा बहुत संस्कृत की नहीं, लेकिन इतना तो द्रव्य मतलब ये सब पृथ्वी तो है, पार्थिव ही तो है, उसी के विशेष रूप है, पत्थर सीसा जो कुछ भी है। तो इसलिए क्या है, यहां संयोग हुआ। तो संयोग होने से किसका प्रत्यक्ष हुआ, इसका प्रत्यक्ष हो गया। हम इसका ज्ञान हम कर लिए, प्रत्यक्ष हो गया हमें। अब इस ग्लास के अंदर भी कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है, क्या, ग्लासत्व, उसकी जाति। तो वो इसमें कैसे बैठी है, समवायन बैठी है। एक नियम है, अब इसको ज्यादा कहने से होता क्या है कि जैसे मानव है तो उसमें क्या धर्म रहेगा, मानवता, मानवत्व। ये जाति रूप यदि रहेगी तो उसमें समवाय संबंध होता है। ये समझना थोड़ा क्या है, धर्म और धर्मी का संबंध बड़ा कठिन होता है। जैसे एक अध्यापक है, उसमें क्या धर्म है, अध्यापकत्व, ये जाति नहीं है, फिर भी समवाय न रहती है, ये रहेगा धर्म। क्यों, क्योंकि अध्यापकत्व क्रिया है। यदि विचार करेंगे तो अध्यापकत्व मतलब अध्यापन। अध्यापक किसको कहते हैं आप, यह अध्यापयति, तो क्रिया प्रवृत्ति निमित्तक शब्द है। तो अध्यापकत्व का विवेचन करेंगे, जैसे पाठक, पाठक मतलब जाति वाला पाठक नहीं, पाठक मतलब पठत यह सा पाठक, ते पाठकत्व क्या है, क्रिया है। गंता, गंतृत्व क्या है, क्रिया है। उसका एक नियम है। अब वो टेक्निकल है न्याय का। जैसे वो ये कहते हैं ना, तो प्रत्यय या प्रकृति ही तदुपस्थापितो यो अर्थ तत्र प्रकारीभूत अर्थ भाव प्रत्यार्थ। तो अध्यापक में प्रकारीभूत धर्म क्या, अध्यापकत्व, अध्यापन क्रिया। लेकिन कोई जनक है, उसमें क्या धर्म रहेगा, जनकत्व। ये जनकत्व देखो न क्रिया है न जाति है, तो इसका समवाय नहीं होता है। ये जनकत्व, उसके लिए एक संबंध डेवलप किया नैयायिकों ने, स्वरूप संबंध। स्वरूप संबंध का मतलब ये होता है ना, देखो क्या है, जैसे मानव का मानवत्व उसके आकृति से अभिव्यंग्य होता है, एक दूसरे से अलग करता है। लेकिन जिसके अंदर जनकत्व है उसको अभिव्यक्त करने वाली कोई आकृति नहीं है, और जाति उसके जन्मना उसके साथ लगी रहती है। लेकिन ये जो स्वरूप संबंध से रहने वाला धर्म होते हैं, प्रायः आगंतुक होते हैं, वो आते हैं और अलग दिखते नहीं है जब तक कोई बताएगा नहीं। लेकिन ये भी व्यभिचरित होता है कुछ जगहों पर, जैसे अभाव के अंदर अभावत्व है, वो भी जाति नहीं है। ये सब ये अलग अलग परिभाषाएं बनाई गई है, उसमें हम नहीं उलझेंगे। हमारा इतना ही कहना है कि आत्मा मन से संयुक्त हुआ, मन इंद्रिय से, इंद्रिय इस द्रव्य से, तो संयोग, संयोग सन्निकर्ष से इसका प्रत्यक्ष हुआ। इसके अंदर जो जाति है संयुक्त समवाय, ठीक है। और भी एक चीज है, एक किस कलर का है, श्वेत, वो भी किस संबंध से रहेगा, इसमें समवाय न रहेगा। तो संयुक्त समवाय, और उस श्वेत के ऊपर भी एक धर्म बैठा है, कौन, श्वेतत्व जाति। इस ग्लास में श्वेत, और श्वेत के ऊपर श्वेतत्व, तो एक और थोड़ा बढ़ जाएगा, क्या, संयुक्त समवेत समवाय, तो उसका भी प्रत्यक्ष होता है। जो है आपने जो बताया कि ये ग्लास है, इसके ऊपर तो जो विशेषण हमने दिया कि ये कौन सा काला है रजू से, तो विशेषण की भी प्रकार आप बता रहे हैं। हाँ, विशेषण के भी विशेषण होते हैं, बनते चले जाते हैं। जैसे देखिए, लोमवत लांगूल, लोमवत लांगूलावच्छिन्न प्राणी विशेषा पशु। पशु कौन होता है, तब बाल वाला पूंछ, अब पूंछ वाला प्राणी पशु कहलाता है। ते बाल कहां रहेगा, लोम उसके पूंछ में रहा, पूंछ कहां रहा, उसके शरीर में रहा। जैसे गाय को देखिए, तो ये होता है। सामान्यतः भाष्यकार तो कई जगह कहते हैं नहीं उपाधेर उपाधिर भवति, ये कई जगह कहा है उन्होंने। लेकिन विशिष्ट का विशेषण में अन्वय होता है। दो तरह से होता है, विशिष्टे विशेषणम
विशेष्य विशेषणम तत्र च विशेषणम, एक होता है विशिष्टस्य विशेष्य विशेषणम, कई प्रकार से होता है अन्वय। तो इस तरह से जो है, और एक चीज देखो समवाय कहां पर होता है, जैसे कर्णेंद्रिय जो है ना, ये आकाश है, और आकाश का गुण क्या होता है, शब्द। तो शब्द समवायन आकाश में रहता है। तो आत्मा मन से, मन कर्णेंद्रिय से, कर्णेंद्रिय में समवायन शब्द है, तो इस शब्द के लिए समवाय होता है। और एक अभाव नामक पदार्थ माना है, अभाव को भी पदार्थ मानते हैं। कुछ लोग अभाव की सत्ता मानते ही नहीं लेकिन नैयायिक लोग कहते नहीं, अभाव होता है। तो अभाव का, जैसे घटाभाववद भूतलम, जैसे ये ग्लास यहां पर है, उस भूतल पर क्या है, ग्लास का अभाव है। उस अभाव का प्रत्यक्ष समवाय संजोग कुछ नहीं बनेगा। तो कहते क्या है, देखिए गौर करिएगा, घटाभाव वाला भूतल, विशेष से कौन है, जो सबसे आगे रहता है, प्रधान रहता है, घटाभाववद भूतलम, भूतल विशेष से है, और उसके साथ विशेषण कौन है, अभाव। तो दोनों का विशेष से विशेषण भाव संबंध हुआ। तो अब आत्मा मन से, मन चक्षु से, चक्षु संयुक्त भूतल, अब भूतल निरूपित विशेषणता कहां रहेगी, अभाव में। तो स्व संयुक्त विशेषणता संबंध कहिए, यही विशेष से विशेषण भाव संबंध है। तो इसके द्वारा अभाव का प्रत्यक्ष होता है। तो इस तरह से जो षड्विध सन्निकर्ष हैं, इन सन्निकर्षों के माध्यम से तत्त इंद्रियां आत्मा को तत्त विषयों का प्रत्यक्ष कराती हैं। तो घट जो विषय भी प्रत्यक्ष हुआ, उसका ज्ञान भी प्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, तो आप कह सकते हैं इंद्रियां या इंद्रियों का जो संबंध है, 6 संबंध गिनाया गया, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। और भी प्रत्यक्ष का भेद होता है, लौकिक और अलौकिक। ये सब लौकिक की बात हो रही थी। अलौकिक प्रत्यक्ष भी होता है। क्या होता है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए जान लीजिए। जैसे एक गाय को हमने दिखाया, एक गाय के साथ वो सकल गायों को देख लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है। तो उसके लिए एक सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति होती है। उसके अंदर जो जाति है, एक गाय को देखने के बाद गोत्वावच्छिन्न दुनिया के सकल गाय को देख लेता है। और ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति, ज्ञान मतलब पहले से, जैसे हमने सुरभि गंध होता है ना, सौरभ, पहले से वो घ्राणेंद्रिय से उसका ज्ञान किया है, प्रत्यक्ष किया है। कहीं वो चंदन के टुकड़े को देखता है, आंखों से देख के कहता है सुरभि चंदनम। तो चंदन अंश में इंद्रिय का सन्निकर्ष है, और सौरभ अंश में स्मरण हो करके पूरे सौरभ और चंदन का प्रत्यक्ष हो जाता है। जबकि सौरभ का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, तो अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। और एक योगज, योगी बैठे बैठे बिना इन संबंधों की जरूरत नहीं होती है, वो सबको दुनिया को देखता रहता है। वो भी 2 तरह के योगी हैं, युक्त युंजान भेदतः। एक युक्त है, सदैव विषयों को देखता रहता है, और एक है चिंता पर। युंजान पूछेंगे एक महात्मा से कि ये कहाँ है, तो सीधे कहेगा जाओ देखो अमेरिका में ये चीज हो रहा है। दूसरे से कहेंगे तो क्या चरू को, तो चिंतन करेगा तब बताएगा। तो इस तरह से अलौकिक प्रत्यक्ष होते हैं। तो बस इतना ही आज करते हैं, बाद में देखते हैं जैसा होगा। मेरा प्रश्न आचार्य जी न्याय दर्शन से संबंधित नहीं, सामान्य दर्शन से संबंधित है। कल आपके व्याख्यान में आपने तंत्र दर्शन की चर्चा करी थी। तो सामान्यतः भारतीय परंपरा में 9 दर्शन माने जाते हैं, 6 आस्तिक और 3 नास्तिक। तो इनमें से तंत्र दर्शन इनमें से किसी श्रेणी में आ सकता है, और ये तंत्र दर्शन किस तरह से हम देखते हैं उसको? फिर देखिए, दर्शन एक चीज समझ लीजिए, दर्शन तो 9 नहीं, हमारे यहाँ तो साहित्य में भी दर्शन है, जगह जगह दर्शन है। ऐसे तंत्र का प्रयोग जो होता है वो दूसरे कार्य के लिए है, लेकिन उससे भी मुक्ति का साधन लोग मानते हैं। तो यदि मुक्ति का साधक वो भी है तंत्र प्रक्रिया के द्वारा, तंत्र में बहुत सारे विधा, हठ योग है, शाक्त लोग हैं, शैवागम हैं, बहुत सारे तंत्र के हैं, और तंत्र बहुत सारे लोक के हैं, कुछ वेद से संबंधित हैं। तो दर्शन देखना चाहे तो हर जगह देख सकते हैं, वो तो एक दृष्टि है, जो जो तत्व का बोध कराएगा सभी दर्शन है। लेकिन हमने पहले ही कहा कि गणना के हिसाब से 6 कह दिया गया है। और माधवाचार्य जी ने जो संग्रह किया एक ग्रंथ है, उसमें तो सर्व दर्शन संग्रह में बहुत सारे दर्शनों का संग्रह किया।
धन्यवाद आचार्य। दीदी आप वो तो है, ये रोल तो बुद्धि। अब इसको सुन लीजिए, दोनों में रोल क्या है। बुद्धि और ज्ञान वहां एक ही है, अलग है ही नहीं। बुद्धिर ज्ञानम, जैसे अन्य दर्शनों में अंतःकरण की वृत्ति है बुद्धि। बुद्धि जो है, जो अंतःकरण है, उसकी निश्चयात्मिका जो वृत्ति है वो बुद्धि है। संकल्प विकल्पात्मक तो उस तरह से नहीं मानते हैं। ये सीधे आत्मा में पैदा होने वाला जो ज्ञान है वही बुद्धि है।